ट्विटर, ये सब के सब जो हैं ये डोमेन नेम कहलाते हैं, ठीक है। अब इनकी टर्मिनोलॉजीज कुछ ऐसे है कि हर डोमेन नेम के बैक एंड पर एक आईपी असाइन किया जाता है, ठीक है। आईपी क्या होता है? आईपी बेसिकली इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। ये कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसके थ्रू आप सर्वर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे आप लोगों में से मोस्टली लोग जो हैं वो पीटीसीएल का ब्रॉडबैंड यूज करते होंगे। तो पीटीसीएल ब्रॉडबैंड को हमें उसके पोर्टल को, एडमिन पोर्टल को लॉगिन करने के लिए ना, ये कुछ इस टाइप में आप देखिए, मैं ऊपर ये यहाँ पर यूआरएल बार के अंदर जो है मैं एक आईपी टाइप कर रहा हूँ, लाइक वो होता है जी 192.168.10.1। ये पीटीसीएल का बाय डिफॉल्ट जो है वो एक उनका आईपी है, ठीक है। अब देखें, ये याद रखना मुश्किल है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ना, आपको कोई 50 के करीब वेबसाइट्स जो हैं वो पसंद आ गई। अब उनके आप नाम तो याद रख सकते हैं। अगर मैं अभी आपको बोलूं कि आप फेमस जो वेबसाइट्स हैं जिनको आप विजिट करते हैं, आप उनको काउंट करें तो आपको 10 15 20 तो अभी भी याद हो। लेकिन अगर आपको उसकी जगह पर ये आईपी याद रखना पड़े तो आप लोग क्या उसको याद रख पाएंगे? बहुत मुश्किल है, ठीक है। ऑब्वियसली बहुत मुश्किल, ठीक है। तो इसीलिए उन आईपीज के अगेंस्ट आपको एक यूआरएल असाइन किया जाता है, ठीक है। डोमेन नेम आपको एक असाइन किया जाता है। अब ये जो डोमेन नेम है ये आपको कौन प्रोवाइड करता है, उन कंपनीज को हम डिस्कस कर लेते हैं, और प्लस हम ये डिस्कस करते हैं कि इस डोमेन नेम को बेसिकली फाइंड कैसे किया जाता है, ठीक है जी। कि डोमेन नेम हमने ढूंढना कैसे। अब देखिए, जब आप मार्केट में काम करने के लिए जाते हैं ना, तो वहां पर जितने भी क्लाइंट्स होंगे आपके, मोस्टली क्लाइंट्स के पास उनका ब्रांड नेम, बेसिकली डोमेन नेम को आप ब्रांड नेम भी बोल सकते हैं, ठीक है। लाइक देखिए, दराज.pk ब्रांड नेम है, ठीक है। अब इसके बैक एंड पे 182.168 और कुछ भी हो सकता है, वो आप याद नहीं रख पाएंगे, ठीक है। और ये बहुत अच्छा लगता है कि देखिए, molovish.com, daraz.pk, ठीक है, oshi.pk, google.com, तो ये मतलब एक ना अट्रैक्ट करते हैं ये नाम, ठीक है। ब्रांड नेम जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। देखिए, जे डॉट है, सफायर है, वारदा है, लाइमलाइट है, ठीक है। तो अगर ये इसी तरह के अपने आईपीज रखने लग जाए तो आई थिंक विजिट ही कोई नहीं करेगा, ठीक है। मजबूरी जिनको होगी वो तो कर लेंगे। तो ब्रांड नेम बेसिकली क्यों होता है कि वो अट्रैक्ट करते हैं। अब हम जी ब्रांड नेम को सर्च कैसे करते हैं, ठीक है। उसके लिए एक वेबसाइट है हमारे पास, ये आप लोग नोट डाउन भी कर लें। ये वेबसाइट है जी, इसका नाम है जी namewine.com, ठीक है। नेम वाइन, ये ओपन हो जाए तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए, ये कुछ इस टाइप में वेबसाइट है, ठीक है। अब इस वेबसाइट का बेसिकली हमें फायदा क्या है? ये कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिनको यूज करके हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर हमारा जो भी ब्रांड नेम है वो हम यहाँ पर टाइप करेंगे तो ये बताता है कि .com में अवेलेबल है, ट्विटर पे ये नाम अवेलेबल है, फेसबुक, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टम्बलर, वर्डप्रेस, ब्लॉगर, गिटहब, ये जितने बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं इनके ऊपर ये नाम अवेलेबल है, ठीक है। अब इस टूल का फायदा क्या, कि अगर वही नाम आप फर्दन फर्दन जाके ट्विटर पे, फेसबुक पे, पिंटरेस्ट पे, हर जगह पर जाके आप चेक करें तो आपको रिसर्च करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, ठीक है। तो ये इस टाइप के टूल्स जो हैं ये यूज करना बहुत ज्यादा जो है वो बेनिफिट आपको इससे मिलता है, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने नेम कैसे फाइंड करना है? अब मिसाल के तौर पे कैटेगरीज होती हैं डिफरेंट बिजनेस की। देखें, कोई बिजनेस हेल्थ से रिलेटेड होगा, कोई बिजनेस फूड से रिलेटेड होगा, कोई बिजनेस फैशन से रिलेटेड होगा, कोई क्लॉथिंग से रिलेटेड होगा, ठीक है। डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो ये कैटेगरीज होती हैं इनको हम अपनी जो है वो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के अंदर हम इसको निश कहते हैं, निश, ठीक है। आइंदा में जब भी निश का वर्ड यूज करूंगा तो आप समझ जाएंगे कि ये कैटेगरी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले गूगल करते हैं, ठीक है। अब हम बेसिकली कोई हेल्थ का बिजनेस आइडिया जो है वो सर्च करना चाह रहे हैं, तो हम यहां पर लिखेंगे हेल्थ बिजनेस नेम्स आइडियाज,
ठीक है, या बिजनेस नेम आइडियाज करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कीवर्ड जब आप टाइप करेंगे हेल्थ बिजनेस नेम आइडियाज, ठीक है, तो ये नीचे देखें जी आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी, ब्लॉग्स आ जाएंगे जो आपको कैची किस्म के नेम्स दे रहे होंगे, ठीक है। ये जस्ट हमने एक रिसर्च कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। काइंडली जी आप सबसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि अपने वेब कैम्स ऑफ कर दें, अपने वेब कैम्स को ऑन ना करें, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है पढ़ाने में, ठीक है। तो अपने वेब कैम्स काइंडली जिन जिन के ऑन हैं आप लोग ऑफ करें, शाबाश, जल्दी कर लें, वरना ये फिर ऐसी इंटरप्शन होती है, देखें टाइम आपका वेस्ट होगा बेटा, हमारा कुछ नहीं जाना है, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए जी ये फर्स्ट है नेम आइडियाज फॉर हेल्थ एंड वेलनेस बिजनेस, ठीक है। हम इसी लिंक को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये लीजिए, ये अभी कुछ जो है वो हमारे सामने बिजनेस नेम्स आ जाएंगे हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ और वेलनेस से रिलेटेड, ठीक है। अब देखिए जी, ब्लिसबरी, ठीक है, उसके बाद किस्ट अर्थ, ठीक है, आइवा, हाई क्यू, ठीक है, इसी तरह के नाम चला करते हैं हेल्थ के अंदर भी, ठीक है। और लेकिन एक चीज का आप अपने जहन में रखिएगा कि ये नाम बहुत मुश्किल है आपको मिले, ये वो नाम है जो ऑलरेडी लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। समटाइम्स होता है कि यहाँ से कुछ ऐसे नाम भी निकल आते हैं जो आपको अवेलेबल होते हैं, आप उसको उसका डोमेन आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आपने ये रिसर्च क्यों करनी है, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। देखें, अभी जब आप रिसर्च करने गए तो आपके जहन में कोई भी आइडिया नहीं था, ठीक है। इसको देख के देखिए, परफेक्ट वेलनेस, ठीक है, स्ट्राइविटा, ठीक है, बॉडी ब्लूम्ड, अब इनको देख के आपके पास बहुत सारे आइडियाज आ जाएंगे, आप कोई दो नामों को मिक्स कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इनमें से कोई सा भी नाम हम जो है वो एक दफा सर्च करके देखते हैं कि वो अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। अभी देखिए जी, ये वॉक्सी डॉक्सी बहुत प्यारा नाम है, हम इसको यहाँ पर नेम बाइन पे सर्च कर लेते हैं, ठीक है, वॉक्सी डॉक्स, ठीक है। देखिए जी, मैंने आपको बोला था ये अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करें कि आप कोई और के साथ इसको मिक्स कर लें, ठीक है। देखिए, डॉक्टर मिस्ट्रो नहीं मिलेगा, ये बहुत प्रीमियम किस्म का नेम है। देखें, लीफ, वॉक्स या डॉक्स हम यूज कर रहे हैं, ये लें, ये ये लें, लीफ डॉक्स जो है ये अवेलेबल है। अब देखिए, मैंने दो को बेसिकली आपस में, लीफ लैब्स था, मैंने लीफ डॉक्स कर दिया, ठीक है। ब्रांड नेम में कतन घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी चल जाता है, ठीक है। सिर्फ ये होता है कि आपकी मार्केटिंग कैसे है, ठीक है। हाँ, डेफिनेटली अब मेरा डोमेन है, मॉल ऑफ विश है, किनारी डॉट पी के है हमारा, जो है वो डील्स गाला डॉट पी के, डील्स गाला डॉट कॉम है, ठीक है। इस तरह के नाम भी आप सर्च करेंगे ऑनलाइन स्टोर के लिए। अभी हम हेल्थ से रिलेटेड देख रहे हैं तो हम उसी की रिसर्च करते हैं, ठीक है। रॉस ट्रक है, उसके बाद एस्थेटिक ओसिस है, रूटेड वेल, अच्छा चलिए, ठीक है जी, ये नाम अवेलेबल है। अब आपने परेशान नहीं होना कि इंस्टा पे अवेलेबल नहीं है, ट्विटर पे अवेलेबल नहीं है, देखिए मोस्टली प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये अवेलेबल है, ठीक है। अब क्या होगा कि लीफ डॉक्स की जब हम वेबसाइट बनाएंगे और जब हम इसका सोशल मीडिया प्रोफाइल्स क्रिएट करेंगे तो हम वहां पर लिखेंगे लीफ डॉक्स ऑफिशियल, ठीक है, ये लिखेंगे जी हम, ठीक है। अभी ट्विटर पे अगर अवेलेबल नहीं है तो आप वहां पर यहाँ पर अंडरस्कोर डाल देंगे या डैश डाल देंगे, कुछ भी डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, समटाइम्स ये होता है कि ट्विटर और इनके बैक एंड के ऊपर जो है वो सर्वर्स पे लोड हो तब भी यहाँ पर शो होता है, तो ये जो तीन प्लेटफॉर्म है इन पे आप लोग मैनुअली जाके चेक कर लें, ठीक है। मोस्टली जो जगह है वहां पर ये अवेलेबल है, ठीक है। अब ये डोमेन नेम हमने सिलेक्ट कर लिया, अब अगर मैं आपको दिखाता चलूं तो नेम वाइन का एक और भी बहुत बड़ा फायदा है। देखिए, हमने लीफ डॉक्स हमने यहाँ पर टाइप किया था, तो देखिए नीचे ये कुछ सजेशंस भी आप लोगों को दे रहा है, ठीक है। ये देखिए, फायर लीफ डॉक्स, डॉक्स ला लीफ डॉक्स है, ठीक है। उसके बाद
स्पॉट भी आगे ऐड कर दिया, ग्रैब भी ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा, वॉक्सी डॉक्स जो था उसको भी हम चेक कर लेते हैं कि उसके सजेशन भी ये डॉक्स, ठीक है, वॉक्सी डॉक्सी को हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इससे रिलेटेड भी नीचे जो है ये देखिए आपके पास आ रहे हैं, वॉक्सी डॉक्सी हब, बहुत अच्छा नाम है, ठीक है। उसके बाद और देख लेते हैं, न्यू ऑक्सीडॉक्सी भी है, बाय ऑक्सीडॉक्सी भी है। अगर आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप ये नाम भी चूज कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप देखें जी, बहुत सारे सजेशंस हैं, यहाँ से फाइंड करना कोई मसला ही नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। सबसे पहले आप गूगल के ऊपर एक आइडिया ले लेंगे और उस आइडिया से रिलेटेड, या अगर आइडिया ऑलरेडी आपके जहन में है तो वो आइडिया आप यहाँ पर लिखें, उसको सर्च करें, ठीक है। उससे रिलेटेड जो भी फिर आपको नाम पसंद आता है वो आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। आप लोग अब मुझे काइंडली यस और नो में आंसर करें कि आप लोग डोमेन नेम सर्च कर लेंगे। चले, माशाल्लाह जी, चले, आप लोगों को समझ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब डोमेन नेम तो हमने सर्च कर लिया, अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने इस डोमेन नेम को बाय करना है, ठीक है। लीफ डॉक्स हमने देखा था, ठीक है, लीफ डॉक्स हमने देखा था। अब ये लीफ डॉक्स हम कहते हैं जी, ये हम ब्रांड बनाना चाह रहे हैं और इसको अब हमने परचेज करना है। तो परचेज करने के लिए जो वेबसाइट में आपको रेकमेंड करता हूँ, देखें, वो दो वेबसाइट्स हैं। एक वेबसाइट है नेम चीप के नाम से और दूसरी वेबसाइट है गो डैडी के नाम से, ठीक है। मैं दोनों आपको दिखा दूँ। सबसे पहले जी हम ये नेम चीप, ये आप अपने पास नोट डाउन कर लें, ठीक है। डोमेन परचेज करने के लिए ये दो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। नेम चीप, मैं मोस्टली जो भी डोमेन परचेज करता हूँ मैं नेम चीप से परचेज करता हूँ। GoDaddy से भी समटाइम्स कर लेता हूँ, लेकिन GoDaddy से मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में कोई 7-8 डोमेन परचेज किए होंगे, जबकि नेम चीप से मेरे पास कोई इस वक्त 1500 to 2000 डोमेन परचेज, ठीक है जी। ओके, अच्छा, ये जी वर्डप्रेस कैसे ओपन होगा, आप थोड़ा वेट करें बेटा, अभी हम वर्डप्रेस पे नहीं पहुंचे। जो चीज़ मैंने आपको, देखिए, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको कहा था कि आप कंसंट्रेट करें, फोकस्ड रहें। जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप भले पहले से काम कर रहे होंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ कि आज तक आपको ना इस टाइप की रिसर्च कोई बताएगा डोमेन नेम को सर्च करने की, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये मेरी प्रोफेशनल लाइफ के, मेरी 15-16 साल की वेब डेवलपमेंट की लाइफ का निचोड़ है, ठीक है, जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। अभी अगर आपको वर्डप्रेस आता भी है तो भूल जाए उसको, ठीक है। जो मैं इंशाल्लाह आपको सिखा रहा हूँ, आपको उसमें कुछ ना कुछ नई चीज जरूर मिलेगी, ठीक है। मेरा मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है जी, कोई मसला नहीं, ठीक है। बस अभी जो है आप लोग सिर्फ फोकस रहे जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह आपको आसान से आसान वे में आपको मैं सिखाऊं, ठीक है। अच्छा, एक वेबसाइट है जी नेमचीप और दूसरी वेबसाइट जो है GoDaddy है। पाकिस्तान के लिए इनका डोमेन pk.godaddy.com है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अब ये दो बड़ी कंपनीज हैं, इसके अलावा भी बेतहाशा हैं, लेकिन ये दो बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी कंपनीज हैं, ठीक है। और इनमें से भी जो सबसे अच्छा जो कस्टमर सपोर्ट है वो नेमचीप का है। मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने अगर डोमेन बाय करना है तो आप लोग नेमचीप से करें, ठीक है। GoDaddy से भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ वहां से कैसे बाय होता है, ठीक है। अच्छा, नेम चीप पे जब आप आएंगे तो सबसे पहला जो काम है जो आपने करना है, ये अकाउंट्स पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। और आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे तो आप बेसिकली डोमेन बाय नहीं कर सकेंगे, ठीक है। जब आप डोमेन बाय करने लगेंगे तो ये वहां पर भी आपसे डोमेन जो है वो, सॉरी, आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट करने के बाद, ठीक है। जी जी, मैं अभी आपको सारा कुछ डिफाइन करता हूँ, डॉट टीके का भी बताता हूँ वो कैसे परचेज होता है वो भी बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये ऑलरेडी मेरा एक अकाउंट क्रिएटेड है, ठीक है, लेकिन आप लोग साइन अप पे क्लिक करोगे, ठीक है। साइन अप पे क्लिक करके बहुत बेसिक सा प्रोसीजर है इसका, ठीक है। उस प्रोसीजर को आपने गो थ्रू करना है, आपने ये जो फिलअप करना है, देखें, यूजर नेम है जो भी आप यूजर नेम आपका। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताता चलूँ
कि इस तरह की वेबसाइट्स के ऊपर जब भी आपने नेम चीप या GoDaddy के ऊपर जब भी आपने अकाउंट बनाना है तो आपने अपनी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर शेयर करना है, ठीक है। फेक अकाउंट आपने क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि उस अकाउंट को कोई क्लेम कर लेता है जी कि ये मेरी कंपनी का नाम है, ये मेरे पास जी उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ये फलां मुल्क में रजिस्टर्ड है, ठीक है। तब अगर आपकी फेक इंफॉर्मेशन होगी आप उसका केस नहीं लड़ पाएंगे, ठीक है। या सपोज करते हैं कि आप लोगों के ऊपर कोई हैकर अटैक हुआ आपके अकाउंट के ऊपर, तो कंपनी ने आपका अकाउंट जो है वो टेम्परली डिसेबल कर दिया, ठीक है। अब आप अपने अकाउंट को जब दोबारा एक्सेस करने लगते हैं तो कंपनी कहती है जी कि हमें अपना आईडी प्रूफ दे दें कि आप वही हैं, ठीक है। क्योंकि हैकिंग अटैक हुआ होता है तो वो कंपनी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो चुकन्ने हो जाती है बेसिकली, ठीक है। तो उस वक्त जो है वो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर अपनी ओरिजिनल नेम के साथ ही बना लें, ठीक है। जिस तरह मैं हुमायूं शहाब हूँ तो आपने देखा होगा कि मेरा हुमायूं शहाब के नाम से ही अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आप अपना पासवर्ड चूज करेंगे, पासवर्ड को आप दोबारा कंफर्म करेंगे। उसके बाद जो आपका फर्स्ट नेम है वो लिखेंगे, लास्ट नेम है वो लिखेंगे, आईडी कार्ड वाला ही दीजिएगा। और उसके बाद आपका जो भी ईमेल आईडी है ऑफिशियली आप जो भी ईमेल आईडी यूज करते हैं वो यहाँ पर पुटअप करेंगे। और जस्ट आपने सिंपल क्रिएट अकाउंट एंड कंटिन्यू कर देना है, ये आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आपको एक ईमेल आपके मेल बॉक्स पे आएगी, उसको जो है आपने उसके अंदर वेरिफिकेशन लिंक होता है, उस लिंक को क्लिक करके आपने अपना अकाउंट वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। देखिए जी, पाकिस्तानी रजिस्ट्रार मैं आपको इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि उसमें ना बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे मसले हैं, ठीक है बेटा। उसमें यहाँ तक भी प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पर जो आप डोमेन परचेज करेंगे आपके अपने नाम पे रजिस्टर्ड होगा। बैक एंड पे मेरे साथ बहुत सारे क्लाइंट्स हैं मेरे पास जिन बेचारों के साथ ये हुआ है कि उनका डोमेन था, 2-2 3-3 साल से बिजनेस कर रहे थे और वो डोमेन जो है वो रजिस्ट्रार ने उनके हैंड ओवर नहीं किया। इसका कहने का कतन ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान में अच्छे रजिस्ट्रार नहीं काम कर रहे, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन जब एक चीज़ को आप खुद परचेज कर सकते हैं तो आप कर लें, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। पाकिस्तान में देखें, नेम डोमेन नेम और होस्टिंग सर्विसेज हमारी अपनी कंपनी गुज़श्ता 19 साल से हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन हम लोग बड़े लिमिटेड क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं। हमारे क्लाइंट्स वो हैं जिनकी अपनी जो है वो 200-300 के लगभग जो हैं वो वेबसाइट्स हैं। इसी तरह डिफरेंट हमारे पास जो है 15-20 हज़ार वेबसाइट्स होस्ट हुई हुई होती हैं हर, ठीक है। तो ये है जी फरहान, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। स्टार्ट नहीं नहीं, ये स्टार्ट है, ये एंड नहीं है। पीके पीके स्टार्ट में कैसे आ सकता है? अच्छा अच्छा अच्छा, पीके स्टार्ट में तो पीके तो फिर ऐसे ही आएगा, आपको पीके टाइप करना पड़ेगा जो भी आपका ब्रांड नेम है, ठीक है। फरहान आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए उसमें फिर आप रखना चाहते हैं आप डोमेन नेम ले लें, पीके डॉट करके कुछ ले लें, ठीक है, अगर वो पहले लगाना चाह रहे हैं। लेकिन वो एक अनप्रोफेशनल अप्रोच हो जाएगा। आपने अगर प्रोफेशनली रहना है तो डॉट पीके, देखिए सबको पता है कि पाकिस्तान का डोमेन, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको जी लॉग इन कर लेते हैं। जो अकाउंट मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है और उसका एक मैं आपको ओवरव्यू भी दे देता हूँ। ये देखिए मैं आपको दिखाता भी चलूँ कि मेरा जो अकाउंट है ये देखिए हुमायूं शहाब के नाम से मेरे ओरिजिनल नेम के साथ ये अकाउंट क्रिएटेड है, ठीक है। इसको मैं साइन इन कर लेता हूँ। यहाँ पर साइन इन कंप्लीट होता है जी तो हम फिर मूव ऑन करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखें जी कुछ इस टाइप में आपका जो है वो पोर्टल लॉगिन हो जाता है। ये हर ये यूनिक पोर्टल होता है, हर आईडी के अगेंस्ट ये क्रिएट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं कि कुछ ये ऊपर जो है ये कोविड-19 और इससे रिलेटेड जो है वो कुछ नोटिफिकेशन जो भी आएंगे वो यहाँ ऊपर आ रहे होते हैं, ठीक है। और नीचे ये एक लिस्ट आ रही है जो मेरे पास ऑलरेडी जो डोमेन्स हमने परचेज किए हुए हैं, ठीक है। ये मैं आपको कंप्लीट लिस्ट भी दिखा देता हूँ। ये डोमेन नेम जो है ये इस अकाउंट से, वैसे नेम चीप के मेरे पास 2-3 अकाउंट्स हैं, मैं कंपनी अकाउंट आपको नहीं दिखा रहा हूँ, ये एक सब अकाउंट है, ठीक है। तो ये देखें जी ये काफ़ी सारे डोमेन्स यहाँ पर परचेज हैं। जितने भी आप परचेज करेंगे वो ऐसे आपके यहाँ पर लिस्ट होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपने दोबारा नेम चीप पे ये होम पे आपने आ जाना है, ठीक है। और होम पे आने के बाद ये जो नेम हमने सेलेक्ट किया था लीफ बॉक्स का, इसे हमने कॉपी कर लेना है और यहाँ पर हमने ये सर्च बार के अंदर हमने इसको पेस्ट कर देना है और सर्च कर देना है, ठीक है। अब
यहाँ पर बहुत सारी एक्सटेंशंस हैं, जैसे कुछ फेमस एक्सटेंशंस जो हैं वो हैं .com की, .net की, .org की, .online, .store, ठीक है, डिफरेंट टाइप की। अभी आपको सारी लिस्ट शो हो जाएगी और आगे उसकी प्राइस शो हो जाएगी कि ये डोमेन इसमें कितने का है, ठीक है जी। ये leaftalks.com सबसे बेहतर जो डोमेन होता है इंटरनेशनल मार्केट के लिए वो .com का होता है, ठीक है। .net का डोमेन वो परचेज करते हैं जिनका बिजनेस नेटवर्क होता है, ठीक है। .org का डोमेन वो परचेज करते हैं जिनकी ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है। सबसे कॉमन डोमेन जो है वो .com का है, ठीक है। .com का डोमेन। अच्छा, अब ये .com का डोमेन है, leaftalks.com अवेलेबल है और $8.88 पर ईयर पे अवेलेबल। जब आप इसको परचेज करने जाएंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली कोई 2200 से 2300 रुपए कॉस्ट करेगा, ठीक है जी। अब एक और चीज हम देखते हैं जी, ये देखें जी, नीचे डिफरेंट है। डॉट डेवलपमेंट से है, ये 14.98 का है। डॉट ऐप जो है ये 14.98 का है। जैसे आपने कोई एप्लीकेशन डेवलप की है और आप उसकी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो आप डॉट ऐप का डोमेन ले लें, उसके लिए भी आप .com ले लें तो वैसे सबसे ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इसी तरीके से देखें, ये .xyz, ये कुछ न्यू एक्सटेंशन हैं, ये सस्ती हैं, ये प्रैक्टिस के लिए आप परचेज कर लें, $1 नॉट अ बिग डील, ठीक है। आपको 200-250 रुपए में जो है वो ये डोमेन या मैक्सिमम टैक्सेस इंक्लूड करके 300 रुपए में कॉस्ट करेगा, तो प्रैक्टिस के लिए आई थिंक 300 इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। इसी तरीके से देखें जी, .io जो है ये 28.88 का है। क्लब है ये 1.57 का है, ठीक है। स्टोर है ये भी सस्ता है, ठीक है। ये देखें livedocs.health कितना अच्छा एक्सटेंशन है और ये इसकी कीमत भी देखें ज्यादा है, ठीक है। ये आप देखें 39.9 $40, ठीक है। तो यहाँ से जो भी डोमेन आपको पसंद आता है, जिस एक्सटेंशन के अंदर आपको पसंद आता है तो वो आप परचेज करें, ठीक है। परचेज करने का मेथड क्या है, सिंपली आप ऐड टू कार्ट करेंगे, ठीक है। ऐड टू कार्ट करने के बाद ये देखें जी, ये हमारे कार्ट में ऐड हो गया। आप इसको व्यू आइटम, ये देखें नीचे ये शो हो रहा है चेकआउट, चेकआउट पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इनकी एक फीस है, उसको ये ICANN फी बोलते हैं, ठीक है। ICANN फी जो है ये $0.18 है, ये हर डोमेन के अगेंस्ट इतनी ही होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप देखें कि आप 1 ईयर के लिए भी परचेज कर सकते हैं, 2 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए, 4, 5 और ऑनवर्ड आप 10 ईयर्स तक के लिए डोमेन परचेज कर सकते हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म बिजनेस करने का प्रोग्राम है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 5 साल के लिए लें, उसमें आपको कंसेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, हु इज गार्ड क्या है, और ये फ्री में आपको जो है नेम चीप प्रोवाइड कर रहा है, फ्री फॉर एवर। ये देखें यहाँ पर मेंशन्ड है। ये क्या है जी, कि जब आप डोमेन को परचेज करते हैं ना तो बेसिकली उसमें कुछ डिटेल्स आपकी शेयर हो जाती हैं, आपका नाम, जिस नाम से आपने वो डोमेन परचेज किया, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ईमेल आईडी, ठीक है। हु इज गार्ड क्या है, वो आपकी ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बचा लेता है, लोगों को हिडन हो जाती हैं, लोगों को शो नहीं होती हैं आपकी वो जो आपकी डिटेल्स, ठीक है। और ये फ्री है तो ये हम ऐड रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोमो कोड बहुत कम आया करते हैं, इसके लिए मैं आपको बताता चलूं कि ये एक एक्सटेंशन है जी, और ये एक्सटेंशन है, देखिए, हनी के नाम से ये एक एक्सटेंशन है, ठीक है। हनी, HONEY, ये एक्सटेंशन क्रोम में आप इंस्टॉल कर लें और ये एक कूपन है। अगर हम इसको अप्लाई करें, यहाँ से डायरेक्ट हम अप्लाई कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अप्लाई करने का ट्राई करेगा। अगर कोई कूपन अवेलेबल होगा, ये देखें बैक एंड पे, ये देखें यहाँ पर आप कूपन अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो अगर कोई कूपन अप्लाई हो जाएगा तो ये देखें 20% ऑफ का एक कूपन यहाँ पर अप्लाई होगा और ये 7.28 में आप लोग अवेलेबल, ठीक है। जी, आप लोगों की बचत, लेकिन साथ ही वो रिमूव हो गया क्योंकि एरिया फर्क है, ये कुछ एरिया वाइज जो है ये कोड जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें भी माइनर सी है बेशक, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो है, लेकिन वो भी नहीं अप्लाई हुआ क्योंकि ये कूपन जो है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये एरिया वाइज होते हैं, ठीक है।
ये अभी तक कंप्लीट चेक कर रहा है, अभी कंप्लीट चेक कर लेगा। बेसिकली जी इस वक्त कोई कूपन भी अप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट कंट्रीज के लिए होते हैं और आपका वो आईपी ट्रेस कर लेता है और उसके बाद जो है वो is there any way we can purchase main domain together means .net org? बिल्कुल, आप तीनों इकट्ठे सिलेक्ट करें, ऐड टू कार्ट करें, तीनों इकट्ठे परचेज कर लें, वहां पर चेक बॉक्स है, वहां से आप चेक करें फरहान और इकट्ठे परचेज कर लें, ठीक है, उस पैकेज में भी आपको डिस्काउंट। अच्छा कुछ क्वेश्चंस आए हैं मैं आप लोगों के, मैं देखूं। सर एसईओ के लिए कौन सा डोमेन बेस्ट है? देखिए जी ये जो लीफ टॉक्स है ये एसईओ के लिए एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आपका बेसिकली जो है ना, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड डोमेन नेम हम किसको बोलते हैं? जो इजी टू प्रोनाउंस हो और शॉर्ट हो, ठीक है, शॉर्ट होना चाहिए। देखिए अब आपका एक स्टोर है, मिसाल के तौर पे फैशन का स्टोर है और आप उसका नाम रख देते हैं जी लिग्जी बिग्जी, तो मतलब कोई नाम नहीं है, ठीक है, नाम होना चाहिए प्रॉपर, एक कीवर्ड होना चाहिए, वो कीवर्ड जो है वो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो। सर क्या एक बार डोमेन किसी प्लेटफॉर्म से बाय कर लें तो क्या उसको नेक्स्ट ईयर किसी और से एक्सटेंड कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं सर, हम लोकल होस्ट पे भी तो काम कर सकते हैं, जैम्प पे या, ठीक है बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि अभी जब आप अलीना आप मार्केट में काम करने के लिए जाएंगे ना, तो वहाँ पर ऑफलाइन जो आपके जो लोकल होस्ट है ना, उनके बारे में आपसे कोई भी नहीं पूछेगा, ठीक है, आप काम करेंगे तो रियल टाइम पे काम करेंगे। आप सी पैनल की प्रैक्टिस आपको इसीलिए करवा रहे हैं, ये बेसिकली अगर 1000 2000 3000 रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट हो भी जाती है, तो मैं तो आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अब वेब डेवलपमेंट का बिजनेस करना चाह रहे हैं तो अपने बिजनेस नेम आप लोग सर्च करें, उसको फाइंड करें और उसकी वेबसाइट बनाएं, ठीक है। जब आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और अपनी वेबसाइट वहां पर लिस्ट करेंगे तो लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक है। और रियल टाइम पे रहते हुए जितना ज्यादा आप काम करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। लोकल होस्ट के ऊपर आप उस टाइप पे प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, सी पैनल आपके पास नहीं होगा, उसकी डिटेल्स नहीं होगी, जब आप क्लाइंट के लिए काम करने जाएंगे तो आपको काफी मुश्किल का सामना। जी जो वेबसाइट आप बनाएंगे ये उसके लिए लेना पड़ेगा, ठीक है। इज देयर एनी वे वी कैन परचेज मेन, ये मैं बता चुका हूँ। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मोहम्मद मुआवज, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है जैसे गूगल में, याहू में, सर्च कंसोल में जो हम अपनी वेबसाइट को रैंक करते हैं, ये भी आपसे आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सर होस्टिंग चेंज करने वेब डाटा तो नहीं रिमूव होता? होता है जी, उसका बैकअप आपको लेना होता है और फिर जब आप नई होस्टिंग पे मूव करते हैं तो वहाँ पर आप उसको रीस्टोर करते हैं, ठीक है। सर लीव टॉक्स वेबसाइट जहाँ से हम सर अपनी वेबसाइट के लिए डोमेन ले सकते हैं, बेशक जो वेबसाइट हो, नेम चीप है जी, वो बेसिकली वेबसाइट आप जो भी डोमेन नेम बना सकते हैं, ठीक है। सर बिजनेस के अलावा कोई वेबसाइट बना सकते हैं लाइक स्पोर्ट्स? जी बिल्कुल, आप कुछ भी बनाएं, आप फूड पे बनाएं, आप फैशन पे बनाएं, जिस पे आपका दिल करता है काशिफ आप उस पे बना सकते हैं, ठीक है। मैंने तो जस्ट एक एग्जांपल आपके साथ शेयर किया है। अब आप लोगों का ये असाइनमेंट है कि आप लोगों ने 5 से 7 डोमेन नेम जो है वो सर्च करने हैं डिफरेंट कैटेगरीज के, डिफरेंट निश के, ठीक है। सर वेब से अर्न कैसे कर सकते हैं अपनी खुद की से? जी शेयर करूंगा मैं आपके साथ। और सर वर्डप्रेस का तभी पूछा क्योंकि आपके साथ साथ प्रैक्टिस करने के लिए कि ओपन कैसे होगा वो, जी जब हम वर्डप्रेस पे पहुंचेंगे आपको मैं सारा कुछ साथ साथ बताऊंगा। सर हर वेबसाइट के लिए अलग से होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी? जी बिल्कुल, हर वेबसाइट के लिए, हर डोमेन के लिए अलहदा से होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ जी मुझे बताइए जी, ओ क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? देखिए जी कार्ड्स के लिए जो है क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है, मेरा मिजान का कार्ड अटैच है, आप कोई भी बैंक का वन लिंक का वीजा डेबिट कार्ड जो है वो आप अटैच कर सकते हैं, ठीक है जी। सर कुड यू रिपीट हनी प्रोसेस? हनी जी एक एक्सटेंशन है, आप उसको जो है वो, अच्छा ये बेसिकली देखें बैक एंड पे कंटिन्यू अकाउंट, ठीक है। ये एक जी लग गया कूपन, ठीक है, इसके ऊपर 20% ऑफ मिल रहा है हमें। इसके बाद हमने कुछ भी नहीं करना है, हमने कंफर्म ऑर्डर करना है, ठीक है। कंफर्म ऑर्डर करेंगे और यहाँ पर सारी डिटेल्स जो है ये देखिए, ये पूरी समरी आ रही है आपके पास कि आपने क्या क्या चीज़ें जो है वो आप परचेज कर रहे हैं। नीचे से इसके अलावा कुछ भी आपने परचेज नहीं करना है, बस ये 2 चीज़ें हम परचेज करते हैं। पे नाउ पे आप क्लिक करेंगे
पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपनी डिटेल पुट करेंगे, आप अपना नाम देंगे, ईमेल आईडी देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, ठीक है। और ये देखिए जी, ये सॉरी, ये जो है डोमेन परचेज हो गया इसी चक्कर में, ठीक है। चले कोई बात नहीं, ये डोमेन मेरे कहीं ना कहीं काम आ जाए, ठीक है जी। ये देखिए जी, ये परचेज हो गया। चले आप लोगों को लाइव परचेज भी करके दिखा दिए, ठीक है। ये जी परचेज हो गया, ये मेरी सारी डिटेल्स आ रही हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसको परचेज कर लें, ठीक हो गया जी। क्लियर हो गया आप सबको। ये डोमेन अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये डोमेन मेरे अकाउंट में ऐड हो चुका है। अब मैं अकाउंट्स के अंदर जैसे ही अपने डैशबोर्ड पे आऊँगा तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये ली फॉक्स का जो डोमेन है, ये देखिए ऊपर ऊपर। चले हम इसका एक ब्लॉग बना देंगे, बहुत अच्छा नाम है। तो आजकल हम ब्लॉग्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम इसके ऊपर अपना ब्लॉग बनाएंगे, ठीक है जी। ली फॉक्स, ये देखें जी, जून 2 ये परचेज हुआ है, तो जून 2 2021 तक ये जो है ये डोमेन एक्सपायर होगा, ठीक है। उसके बाद हम फिर दोबारा इसको रिन्यू करवा सकते हैं, ठीक है। ओके जी, क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? मुझे काइंडली रिप्लाई करेंगे जी। बिल्कुल परचेज किया, आपके सामने परचेज किया। ओके, अच्छा। अब डोमेन हमने परचेज कर लिया। डोमेन परचेज करने के बाद एक, अब देखें यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो एग्जांपल कुछ ऐसे है जी कि आप लैपटॉप परचेज करने के लिए जाते हैं, ठीक है। अब लैपटॉप आप परचेज करते हैं विदाउट हार्ड ड्राइव, तो क्या आप उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेंगे? मुझे बताएंगे, काइंडली सारे रिप्लाई करें जी। डोमेन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डेफिनेटली आप उसके अंदर विंडोज भी इंस्टॉल नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास स्टोरेज ही नहीं है। तो डोमेन का भी बेसिकली ऐसे ही है कि अब मैंने जैसे डोमेन परचेज कर लिया, इस डोमेन का मुझे उस वक्त तक कोई फायदा नहीं है जब तक मैं होस्टिंग परचेज नहीं करूंगा। होस्टिंग बेसिकली क्या है? होस्टिंग वो स्पेस है जहां पर आप अपने कंटेंट को मैनेज करते हैं। कंटेंट क्या है? आपका जो भी वेबसाइट के अंदर डाटा यूज होना है, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, कोई इमेज है, या कोई रिटन कंटेंट है, वो सब कुछ आपकी होस्टिंग पे अपलोड होता है। होस्टिंग बेसिकली आपको स्पेस जो है वो कंपनी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो होस्टिंग हम कहाँ से परचेज करें, ठीक है। होस्टिंग हम परचेज करेंगे जी, देखें नेम चीप भी होस्टिंग की जो है वो सर्विसेज सेल करें, ठीक है। नेम चीप होस्टिंग हम यहाँ पर सर्च कर देते हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाऊँ, नेम चीप होस्टिंग प्लान्स, ठीक। ये आप सिंपली सर्च कर लें, नेम चीप होस्टिंग प्लान्स, ठीक है। और ये आप यहाँ पर जो फर्स्ट लिंक है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये जो भी होस्टिंग प्लान्स हैं ये अभी आपके सामने। जी बिल्कुल, अगर कस्टमर को 1 ईयर का चाहिए तो हम रिपीट क्वेश्चन सर, मौज आपने क्या क्वेश्चन था आपका? आप दोबारा मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दोबारा पूछ लीजिए आप सर। कस्टमर, हाँ ये मैंने दे दिया सर। अपनी डोमेन का सब डोमेन कैसे बनाते हैं? जी मैं आपको सिखाऊंगा ना, डिफरेंस बिटवीन होस्टिंग एंड डोमेन। जी, डोमेन जो है वो जस्ट आपका ब्रांड नेम है और होस्टिंग वो स्टोरेज है जहां पर आप अपने सारे डाटा को मैनेज करें, ठीक है। इट्स सिंपल, नॉट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। डोमेन जो है वो जस्ट आपका ब्रांड नेम, ठीक है। अब आप उसको बिल्ड नहीं कर सकते जब तक आपके पास स्पेस नहीं है जहां पर आप अपने डाटा को रखेंगे, ठीक है। जी बिल्कुल, आप लेकर देंगे। समटाइम्स ये होता है कि वो खुद भी परचेज कर लेते हैं, तो उनसे हम जो है वो होस्टिंग की डिटेल ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें जी, हमने यहाँ पर होस्टिंग प्लान्स जो हैं वो कुछ हमारे पास आ गए। अब यहाँ पर देखिए दो टाइप के प्लान्स हैं, एक मंथली है और एक ईयरली है। ये दो टैब्स आपको नजर आ रहे हैं। अगर आप मंथली परचेज करेंगे तो काफ़ी महंगा कॉस्ट करता है, ठीक है। अगर आप ईयरली परचेज करेंगे तो 50% ऑफ, ठीक है। ये देखिए मंथली पे ये 2.88 का है और ईयरली पे ये 50% ऑफ है और $1.44 पर मंथ पर, ठीक है। ये डीलर जो है पैकेज है और इसके अंदर ये आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं? 20 GB SSD स्टोरेज प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले हार्ड डिस्क ड्राइव चला करती थी, अब सॉलिड स्टेट डिस्क आ गई हैं और इनकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है, ठीक है। 10x फास्टर हैं ये हार्ड डिस्क ड्राइव्स, ठीक है।
3 वेबसाइट्स जो हैं वो आप होस्ट कर सकेंगे इस प्लान के अंदर। और डोमेन नेम अगर आप ये देखिए नीचे शो हो रहे हैं, .fun, .host, .online, .site, .press, .store, .space, .pw, .tech, .website, ये कोई भी TLD अगर आप लेते हैं तो डोमेन भी फ्री में आपको इसमें मिल जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप इनके अलावा लेंगे तो फिर आपको डोमेन अलग से परचेज करना है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखें कि दूसरा जो पैकेज है ये पॉपुलर पैकेज है, ये स्टीलर प्लस पैकेज है, ये 2.44 पर मंथ कॉस्ट करता है। इसमें अनलिमिटेड एसएसडी स्पेस है, अनलिमिटेड वेबसाइट है, ऑटो बैकअप है और डोमेन नेम वही एक्सटेंशंस के। अच्छा, .com की अगर आप डोमेन नेम लेंगे तो 38% ऑफ है, बिज की लेंगे तो 82% ऑफ है और .co की लेंगे तो 84% ऑफ है, ठीक है। और ऊपर जो फ्री वाली हैं वो भी आपको शो हो रही है। इसी तरीके से जो थर्ड पैकेज है वो स्टीलर बिजनेस का पैकेज है, $4.44 पर मंथ है, ठीक है। इसमें टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। इसमें 50 GB SSD है, अनलिमिटेड वेबसाइट्स हैं, ऑटो बैकअप है, क्लाउड स्टोरेज है। क्लाउड स्टोरेज का क्या मतलब है कि आपका जो बैकअप क्रिएट होगा वो ऑटोमेटिकली आपके क्लाउड के ऊपर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। जबकि बाकी दोनों पैकेजेस में ये वाली नहीं है, आपको बैकअप लेके अपने पीसी में स्टोर करना है, ठीक है। और डोमेन नेम की वही शराइत हैं जो स्टीलर प्लस के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप सिंपली गेट स्टार्टेड करेंगे और अपना सेम वही डोमेन वाला प्रोसेस है और आप उसको परचेज कर लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया जी? यहाँ तक मुझे बताएं, कोई क्वेश्चन है तो अभी आप मुझसे पूछें जी। डोमेन और होस्टिंग अलग अलग परचेज होगा, लेकिन अगर आप फ्री वाली एक्सटेंशन में काम करना चाह रहे हैं तो इकट्ठा परचेज होगा, यहीं से परचेज होगा। पहले आप होस्टिंग प्लान सेलेक्ट करेंगे, फिर आप डोमेन सेलेक्ट करेंगे, या डोमेन को पहले आप ऐड टू कार्ट कर लेंगे और साथ ही आप होस्टिंग पे आ जाएंगे, दोनों चीजें इकट्ठी परचेज। क्लियर है जी? यहाँ तक मुझे बताइएगा काइंडली। सॉरी। व्हाट इज होस्टिंग प्लान? होस्टिंग प्लान जी कंपनी की तरफ से कुछ प्लान्स हैं जो उन्होंने आपके साथ शेयर किए हैं, आपको जो सुटेबल है आप वो परचेज करें, ठीक है। इसीलिए 2-3 टाइप के प्लान उम्र दिए जाते हैं कि आपको जो कन्वीनियंट लग रहा है वो आप परचेज करें। फिर सर हमें डोमेन भी यहीं से मिल जाएगी? जी बिल्कुल, डोमेन भी यहीं से मिल जाएगी। क्लियर हो गया जी? सब मुझे रिप्लाई करें। हमें आज ज्वाइन किया है 46 स्टूडेंट्स ने और अभी मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं कोई 10-12 स्टूडेंट्स के, तो सब रिप्लाई किया है। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ ना आगे उनको कनेक्ट करने का तरीका, अभी हम वहीं आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जी डोमेन और होस्टिंग हमने परचेज कर लिया, अब हमने उसको आपस में कनेक्ट कैसे करना है। इसको कनेक्ट करने के लिए जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो चीज़ कहलाती है जी DNS। DNS स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सर्वर, ठीक है। अब देखिए, डोमेन नेम सर्वर की जरूरत क्यों है? अगर ये बीच में एक रिस्ट्रिक्शन कंपनी ना रखे तो कोई भी किसी का भी होस्ट डोमेन जो है वो अपने पास होस्ट कर ले और उसके ऊपर वेबसाइट बना ले, तो ये सिक्योरिटी रखी जाती है। और जो भी होस्टिंग कंपनी है वो होस्टिंग कंपनी बेसिकली आपको डोमेन नेम सर्वर प्रोवाइड करती है। जैसे हमारी होस्टिंग कंपनी है 786 hosting .net के नाम से है, तो हमारी कंपनी का जो बाय डिफॉल्ट जो हमारा DNS है वो है ns1.786 hosting.net। और अल्टरनेट हम DNS 2 दिया करते हैं हमेशा, ताकि अगर एक वर्क ना करे खुदा ना खास्ता तो दूसरा DNS भी कन्फिगर्ड हो ताकि हमारी वेबसाइट डाउन ना हो, ठीक है। तो हम NS1 और NS1.786 hosting.net और NS2.786 hosting.net, ये दो DNS जो है वो हम दिया करते हैं। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि बाय डिफॉल्ट हमारे DNS कैसे होते हैं। लाइक ये देखिए जी, ये एक फाइल है, ये देखिए ये हमारे DNS है जी। ये आप नेम सर्वर देख रहे होंगे, ठीक है। ये नेम सर्वर्स हैं जी, ठीक है। ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो होस्टिंग कंपनी है वो आपको प्रोवाइड करेगी। और इसको आपने चेंज कैसे करना, ये इस सेंस में आपने चेंज करना है कि अगर आपका डोमेन कहीं और से परचेज है और होस्टिंग कहीं और से परचेज है, अगर आपने दोनों चीजें एक ही कंपनी से नेम चीप से परचेज की हैं, तब आपको देखें, जब हम ये अपना पोर्टल लॉगिन कर लेते हैं नेम चीप का, तो ये देखें लीफ बॉक्स है, यहाँ पर हम मैनेज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है ये। अच्छा, ये आप देखें जी, यहाँ पर ये फोर्थ ऑप्शन है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपके पास स्टेटस एंड वैलिडिटी ये आ रहा है आपके पास, ठीक है, कि जून 20 में परचेज हुआ है और जून 21 में एक्सपायर हुआ,
ठीक है, हु इज गार्ड भी ऐसे ही है 1 साल के लिए, ठीक है। प्रीमियम डीएनएस की हमें जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत होती है लेकिन अभी हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये फोर्थ ऑप्शन है नेम सर्वर, ठीक है, नेम चीप बेसिक डीएनएस। अगर आप नेम चीप से दोनों चीजें परचेज कर रहे हैं तो बेसिक डीएनएस पे रहेंगे, इस सेटिंग को आप नहीं छेड़ेंगे। लेकिन अगर आप डोमेन किसी और कंपनी से परचेज कर रहे हैं और होस्टिंग किसी और कंपनी से परचेज करें, तो यहाँ आप जब क्लिक करेंगे तो ये नीचे आप देखें थर्ड ऑप्शन है कस्टम डीएनएस, ठीक है। अब कस्टम डीएनएस में मैंने आपको अपनी कंपनी का जो है वो डीएनएस बताया था, ये है। हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कॉपी कर लेंगे और इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पहले ऊपर पेस्ट कर देंगे NS1 और दूसरा हम कॉपी करेंगे NS2, यहाँ से हम कॉपी करेंगे और इसको हम पेस्ट कर देंगे सेकंड के ऊपर, ठीक है। ये देखिए नीचे सेकंड, आप 4 तक अप्लाई कर सकते हैं लेकिन 2 से ज्यादा हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। NS1 और NS2 ये हमारी होस्टिंग कंपनी ने प्रोवाइड किया है। इसी तरह अगर आप डोमेन नेम ले रहे हैं नेम चीप से और होस्टिंग ले रहे हैं GoDaddy से, या डोमेन आपने लिया है GoDaddy से और होस्टिंग आप ले रहे हैं नेम चीप से, तो वो भी आपको डीएनएस प्रोवाइड करेंगे, वो आप यहाँ पर चेंज करेंगे, वो डीएनएस आपको ईमेल के थ्रू रिसीव हो जाता है, ठीक है। ये दोनों यहाँ पर पुटअप करने के बाद आप ये जस्ट सेव का ऑप्शन है, आप सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये डीएनएस सेव हो जाएगा। लेकिन फौरी तौर पे होस्ट नहीं होगा, ये 24 to 48 आवर्स का टाइम यहाँ पर जो है वो इसको रिक्वायर्ड होता है इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। डीएनएस बेसिकली क्या करता है, डीएनएस होस्टिंग को अलाउ करता है कि वो इस डोमेन को अपने साथ अटैच करे, ठीक है। और डीएनएस कौन प्रोवाइड कर रहा है, होस्टिंग कंपनी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है जी। क्लियर्ड है सारों को, मुझे टाइप करेंगे। जी बिल्कुल, कोई डोमेन नेम अगर आप फ्री वाली लेते हैं तो नहीं परचेज करें। रिपीट मुझे जी उमर, ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप इसको 3 दफा 4 दफा देखें जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। और नेक्स्ट लेक्चर में अगर फिर भी आपका कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं रिपीट करूंगा ना तो फिर हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है और उसमें फिर मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए ना कोर्स को कंप्लीट करना, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। सर इसकी समझ नहीं लगी, दोबारा बता दें प्लीज। किसकी? असद, आप मेरे से दोबारा क्वेश्चन पूछ लो। कैन यू सर प्लीज 10 रिपीट? मिनट्स लेफ्ट। हाँ जी बिल्कुल जी, बना सकते हैं आप। ऑनलाइन एग्जाम की वेबसाइट बना सकते हैं रिजल्ट के लिए, बिल्कुल बना सकते हैं सर। अगर दोनों एक ही कंपनी से हों तो तब तो ये नहीं करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, वो मैंने आपको बताया, वो डिफॉल्ट पे ही रहेगा, उसमें आपको कुछ नहीं। मोहम्मद उमर, आपको क्या क्लियर नहीं है बेटा? आप मेरे से क्वेश्चन करें, क्वेश्चन पूछ लें। आप मुझे नो ना लिखा करें, क्वेश्चन पूछ लें जिनको क्लियर नहीं है। जो क्वेश्चन है आप मेरे से पूछें, मैं अभी आपको आंसर करता हूँ। मेरे पास 10 मिनट्स हैं बस। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक है और अब आप अपने क्वेश्चंस करें। 1 होस्टिंग कैन बी यूज फॉर सेवरल वेबसाइट्स। नहीं जी, 1 होस्टिंग एक ही वेबसाइट के लिए यूज होगी। सब डोमेन्स आप उसमें डिफरेंट क्रिएट कर सकते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करना है, वो मैं आपको बता दूँ, ठीक है। सर आपकी कंपनी की 1 ईयर के लिए होस्टिंग क्या प्राइस है? हम जी LWE के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें हम 1 ईयर की जो होस्टिंग है वो हम लोग आपको दे रहे हैं जी जस्ट 1800 रुपीज़, ठीक है। सिर्फ LWE के स्टूडेंट्स के लिए। उसमें हम आपको 5 GB स्पेस दे रहे हैं, अनलिमिटेड बैंडविड्थ दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ LWE के स्टूडेंट्स के लिए होता है। अगर आप कंप्लीट पैकेज देंगे डोमेन एंड होस्टिंग का तो वो 35, ठीक है जी। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सर हम एनी टाइप वेबसाइट बना सकते हैं? जी बिल्कुल, जो डिजायर्ड है आपकी आप वो बना सकते हैं। सर ये लेक्चर रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी? ये जी अभी रमीज़ आपको बता देते हैं आपको कैसे मिलेगी। रमीज़ काइंडली गाइड कर दीजिएगा इनको रिकॉर्डिंग के बारे में। इन वर्डप्रेस। सर इनको रिकॉर्डिंग्स के लिंक दे देंगे हम, इनके ग्रुप्स में ना रिकॉर्डिंग्स के लिंक आ जाएंगे, ये वहां से डाउनलोड करके रिकॉर्डिंग अपने पास सेव कर सकते हैं। ठीक है जी, आपको स्टूडेंट समझ आ गई होगी। आपको लिंक अभी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी जी, वर्डप्रेस में आप किसी भी टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं विषम। अच्छा सपोज मैंने आपका नाम सही प्रोनाउंस किया होगा। सर डीएनएस के बारे में थोड़ा गाइड कर दें। डीएनएस जी डोमेन नेम सर्वर है। मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी है कि
जिस डोमेन में हम डीएनएस की सेटिंग करेंगे वही हमारी होस्टिंग पे जो है वो होस्ट हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। वरना तो हम किसी भी डोमेन को जो है वो अपनी होस्टिंग पे पार्क कर लें तो वो जिसका डोमेन है वो गरीब तो बेचारा लटकता रहेगा ना बीच में, वो तो इसी मसले में रहेगा। एक चीज ये हो गई। दूसरा ये होता है कि देखें, सपोज करते हैं आप एक घर में रह रहे हैं, ठीक है, उस घर में अभी आप इंडिपेंडेंट नहीं हुए, आप अपने वालिद के अंडर हैं, तो कोई भी चीज़ अप्रूव करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपने वालिद को अप्रोच करना पड़ता है, ठीक है। तो डीएनएस जो है ये बेसिकली एक लिंक का काम करता है, ठीक है। आप उसके लिए अपनी वालदा को यूज़ करते हैं ना लिंक के लिए, ठीक है। तो डीएनएस भी जो है वो लिंक का काम करता है, ये बेसिकली डोमेन और होस्टिंग को आपस में कनेक्ट है। सर फ्री होस्टिंग वाली वेबसाइट बता दें। नहीं, फ्री होस्टिंग वाली वेबसाइट आपको इसलिए नहीं बतानी कि आपने जब प्रोफेशनल मार्केट में प्रोजेक्ट लेना है तो फ्री होस्टिंग पे जो चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं वो क्लाइंट के प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है। व्हाट इज नीड एंड यूज ऑफ होस्टिंग। देखिए जी, डोमेन नेम जो है वो जस्ट एक नेम है, उसके ऊपर आप वेबसाइट बिल्ड नहीं कर सकते हैं। होस्टिंग जो है वो आपकी स्टोरेज है उमर, ठीक है। जब तक स्टोरेज नहीं होगी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि आपने लैपटॉप परचेज किया विदाउट हार्ड ड्राइव, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं, आप उस पर काम नहीं कर सकते। इसी तरीके से आपने डोमेन परचेज किया विदाउट होस्टिंग, विदाउट स्टोरेज, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं, आप उसके ऊपर वेबसाइट बिल्ड ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दो चीजें बेसिकली आपको चाहिए। सबसे पहले आपको डोमेन नेम चाहिए और दूसरे नंबर पे होस्टिंग चाहिए, तब आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। उमर आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। डोमेन नेम डॉट namecheap.com, ये मुझे नहीं पता ये कौन सी कंपनी है। .tk ओप्पो के नाम से क्वेश्चन किया था। आपने नेम चीप से परचेज करना है, ठीक है, मोस्ट रिलायबल कंपनी है। सर आपको होस्टिंग डीएनएस किसने दिया? हमारी अपनी होस्टिंग है, अपनी होस्टिंग है 786 hosting.net हमारी अपनी होस्टिंग है। सर टेल अबाउट डेटाबेस। डेटाबेस अभी जी हम पहुंचे ही नहीं वहाँ पर, और हमने पढ़नी भी नहीं है डेटाबेस। मैं तो आपको वो मेथड सिखाऊंगा जिसमें डेटाबेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए, वन क्लिक पे क्रिएट होगी, ठीक है। सर अगर डोमेन और होस्टिंग खरीदी हो तो कार्ड ना हो, मैं कंफ्यूज हूँ। नहीं जी, कार्ड के अलावा तो आप परचेज नहीं कर सकेंगे। तो आपको कार्ड तो चाहिए, चाहे वो डेबिट हो या क्रेडिट हो, उसके बगैर आप परचेज नहीं कर सकेंगे। लेकिन लेक्चर भी सेंड कर दीजिएगा जी। ये टीम है बैक एंड पे, आपको पूरी सपोर्ट प्रोवाइड करती है, LWE की प्रोफेशनल टीम है, ये आपको सब कुछ देंगे। डोमेन पार्किंग नेक्स्ट लेक्चर में जी, हमारा डोमेन पार्किंग ये नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इंशाल्लाह सिखाएंगे, बैक एंड पे आपको दिखाएंगे। आईडी आप बनवाएंगे ना? जी जी बनवाएंगे, बिल्कुल फाइबर की आईडी बनवाएंगे। सर सिर्फ वर्डप्रेस सिखाएंगे? जी बिल्कुल, अगर आप वर्डप्रेस से सीख लें, इस वक्त जो वेब डेवलपमेंट है वो 70 to 80% सिर्फ होती ही वर्डप्रेस पे, बाकी 20% बाकी प्लेटफॉर्म्स यूज होते हैं। ये जी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, डेली जो भी स्केड्यूल होगा वो आपके साथ शेयर हो जाएगा क्लास का। अगर मैंने कोई डीएनएस होस्टिंग सर्वर बनानी हो जिस तरह आपकी है, बेटा इसके लिए अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है मॉर्स, और हम जो है वो मंथली जो है वो तकरीबन को $2700 to $2800 जो है वो पे करते हैं। आप डेफिनेटली बना सकते हैं, उसके लिए फिर उस लेवल की ट्रेनिंग चाहिए होगी आपको। फाइबर का अकाउंट सो बनवाएंगे ना? जी जी बिल्कुल बनवाएंगे, फाइबर का अकाउंट आपको कंप्लीट गाइड करेंगे, बनाएंगे आप खुद, लेकिन हम आपको गाइड जरूर। जैसे आपने मॉल ऑफ विश का बताया ई कॉम की वेबसाइट, और सेम इस तरह हम booking.com की तरह की वेबसाइट भी बना सकते हैं। जी बिल्कुल बना सकते हैं कैसे। क्लासेस किससे? ये जी आपके साथ शेयर कर लेंगे सर, हमें अच्छी कोशिश भी सिखाइएगा। नहीं जी वो एडवांस लेवल की क्लास में होता है, ये बिगिनर लेवल की क्लास है। CNS और CSS आप जब ये कोर्स कंप्लीट करेंगे ना, आप बोलेंगे कि मुझे HTML और CSS की ज़रूरत ही नहीं। ये भी मैं आपको बता दूँ, मेरी यही क्लासेस अटेंड करके मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने 40-40, 50-50 हज़ार, 70-70 हज़ार रुपये के प्रोजेक्ट कर लिए, ठीक है। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। SEO का जी आई थिंक अभी LW की तरफ से कोई कोर्स नहीं है। सर हमें होस्टिंग की क्या ज़रूरत है? एंड इसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया आपको, अभी ऑलरेडी भी एक्सप्लेन किया कि होस्टिंग जो है वो बेसिकली स्पेस है। जिस तरह लैपटॉप विदाउट हार्ड ड्राइव कोई काम नहीं करेगा, इसी तरह डोमेन विदाउट होस्टिंग कोई काम नहीं करेगा। सर हाउ टू फाइंड DNS? DNS जी आपको होस्टिंग कंपनी प्रोवाइड करती है जब आप होस्टिंग परचेज करते हैं तब, ईमेल के थ्रू, ठीक है। सर होस्टिंग के पैकेज में, बेसिक पैकेज में 3 डोमेन्स एक्सेस कर सकते हैं? जी बिल्कुल, लेकिन ये सी पैनल वाली होस्टिंग नहीं है, ये शेयर्ड होस्टिंग है, ये फर्क होती है।
जी वो आप अलग-अलग हैंडल कर सकते हैं, वो जब आप लिस्ट करेंगे तो पार्क करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। हमें ये पहले होस्टिंग और डोमेन, जी बिल्कुल ये पहले ही लेना है आप, ठीक है। अच्छा सर प्लीज़ फाइवर पे अकाउंट बनाने के बारे में थोड़ा बता दें। अभी नहीं है, वो तो लास्ट में हमने, अभी आप स्किल डेवलपमेंट पे काम करो बच्चों, अभी मत सोचो किसी चीज़ के बारे में। जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी सिर्फ उस पर फोकस्ड रहो, ठीक है। अगर आप अभी से इधर उधर भागोगे ना तो आपका फोकस सेट नहीं हो पाएगा, आप काम नहीं कर पाओगे, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। सर ऑल एक्टिव इज क्लियर, योर वे ऑफ टीचिंग इज सुपर्ब, थैंक यू आसिफ अली, थैंक यू सर, you're so sweet, thank you बिलाल। सर एसईओ कोर्स एनरोल हो सकता है? नहीं जी अभी एसईओ का कोर्स नहीं चल रहा है सर, यहाँ दो उम्र है। अच्छा ओके। सर एसईओ कोर्स जी मैंने बता दिया। ई कॉम वेबसाइट भी, जी बिल्कुल ई कॉम आपको सिखाएंगे, ठीक है जी। स्टूडेंट्स हमारा टाइम एंड हो गया जी। जिनके क्वेश्चंस रह गए, जो सबसे बेस्ट कार्ड है जी वो मिज़ान का कार्ड है जो मैं, ठीक है। होपफुली जी आज के लेक्चर में आप सबको मज़ा आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा, ठीक है। अल्लाह ताला आप लोगों को मज़ीद कामयाबियाँ अता करें और जो भी आपके लिए बेहतर है अल्लाह ताला उसकी आफियत आप लोगों को नसीब फरमाए, ठीक है जी। हमें भी दुआओं में, LWA की पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखा करें। ये आप जब इस